हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज का टारगेट कि आपको 26 मई के एग्ज़ाम में मदद देना है। इसके अंतर्गत ये डेली मॉक टेस्ट पर आधारित है, जिसमें डेली आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको रात के 9 बजे ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपने दिन भर की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कि आप रात में डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रोज़ाना आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसमें अभी तक हमने डे 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट किया हुआ है। आज का हमारा डे 5 है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्नों के अंतर्गत। आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मदद मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत शब्द और उनका मूल स्रोत दिया गया है। जिसमें शब्द दिया गया है एनेक्स फर्स्ट देश, और ये आपको सुमेलित करना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। और स्वच्छ विकास क्रियाविधि या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए आता है कि केवल 1 और 2। ऑप्शन दूसरा आता है 2 और 3। ऑप्शन सी आता है केवल 3। और ऑप्शन डी आता है 1, 2 और 3। तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें तीसरा ही सुमेलित है। इसमें पहला दूसरा एक सुमेलित नहीं है, क्योंकि एनेक्स फर्स्ट देश, प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ, ये दोनों ही क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती हैं। दोनों ही क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है। स्वच्छ विकास क्रियाविधि है, वो भी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रम या गतिविधि के संदर्भ में ट्रांसक्रिप्टोम किससे निर्दिष्ट करता है? तो ये ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में पूछा गया है। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है कि यह जीनोम संपादन या जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी है। दूसरा ऑप्शन आता है ऑप्शन बी कि यह किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला है। फिर ऑप्शन सी आता है कि जीन अभिव्यक्ति के क्रियाविधि का वर्णन है। ऑप्शन डी आता है कि कोशिकाओं में होने वाली आनुवांशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आप ये ट्रांसक्रिप्टोन किसको निर्दिष्ट करता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी आता है, क्योंकि यह जो ट्रांसक्रिप्टोन होता है वह किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला होती है। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। अब आता है आपका प्रोजेक्ट लून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट लून के बारे में इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन बी आता है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन सी आता है सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से। और ऑप्शन डी आता है जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होता है वह उत्तर जो आता है ऑप्शन बी आता है कि यह बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है? नेट मीटरिंग के संदर्भ में है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि परिवारों या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग। फिर ऑप्शन बी आता है घरों की रसोई घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस का उपयोग। ऑप्शन सी आता है कि मोटर गाड़ियों में CNG किट लगवाना। ऑप्शन डी आता है शहरी घरों में पानी के मीटर लगवाने के संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका कि यह जो नेट मीटरिंग है वह परिवारों या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग के संदर्भ में इस शब्द का उपयोग देखा जाता है। अब आता है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भारत की रैंकिंग की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। ऑप्शन बी आता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन सी आता है विश्व बैंक के द्वारा। और ऑप्शन डी आता है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। तो इसमें आपको बताना है कि यह किसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। आपने अपना उत्तर सोच ही लिया होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यह विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये ऑप्शन सी आएगा।
यहाँ पर यह क्वेश्चन श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर जाकर विजिट करें, जहाँ पर आपको इस क्वेश्चनों की PDF प्राप्त होगी। धन्यवाद।